हेलो गाइस, माय नेम है रंजीत। आज हम सीखेंगे एक्सेल में एडवांस फिल्टर कैसे लगाते हैं। तो चलते हैं हम एक्सेल की पेज पर। ये एक्सेल का पेज ओपन हो चुका है और हम यहाँ पर सीखेंगे एडवांस फिल्टर कैसे। तो अभी आपने साधारण फिल्टर सीखा था कि हम फिल्टर कैसे लगाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ हम फिल्टर, कोई भी फिल्टर यहाँ लगा सकते थे इस तरह करके। तो आज हम सीखेंगे एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। होम पे नहीं मिलेगा, अभी तक आपका ये फिल्टर यहाँ पर मिल जा रहा था, यहाँ पर। तो ये फिल्टर अब यहाँ ना मिल करके आपको कहाँ पर जाना होगा, डेटा पे जाना होगा। डेटा पे जाने के बाद आपका यहाँ पर रहेगा कुछ एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर यहाँ जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो सबसे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पर रख दिया और मुझे ये जरूरत है कि मुझे सिटी नागपुर की सारी डिटेल नीचे यहाँ पर निकाल कर अलग से रख दी जाए। तो आप कैसे करेंगे? तो अब आपको एडवांस फिल्टर लगाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा पे जाएंगे, फिर इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछता है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में आपको क्या करना है, ये आपका जितना भी आपका फिल्टर जहां से लगाना हो, ये आपका लिस्ट रेंज होता है। हम इतना सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जरूर क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद क्राइटेरिया रेंज, हम क्राइटेरिया रेंज क्या निकालना चाहते हैं, दिस इज अ क्राइटेरिया रेंज। इसे हम इतना सिलेक्ट कर देते हैं, ये क्राइटेरिया रेंज हो गया। और कॉपी टू, कहाँ आपको इसको लाना है, यानी नागपुर की डिटेल कहाँ पे लाना है। मैं कहता हूँ यहाँ से ला कर रख दीजिए। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और सिंपली बस ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर पूरी नागपुर की डिटेल आ जाएगी। इस तरह आप देख पा रहे होंगे पूरी नागपुर की डिटेल आ चुकी है। अब आप ये पूछेंगे सर यहाँ नागपुर की डिटेल आ गई तो क्या हम पुणे की डिटेल रख सकते हैं क्या? तो यहाँ हम कंट्रोल सी करके यहाँ कंट्रोल वी करते हैं, तो यहाँ पुणे की डिटेल क्यों नहीं आ रही? तो गाइस मैं अभी उसको थोड़ी देर में बताऊंगा उसे कैसे लाते हैं। उसे माइक्रो रिकॉर्ड करना होगा, आफ्टर दैट ही उसे ला सकते हैं। तो अभी हमारी यहाँ नागपुर की डिटेल आई है, तो हम यहाँ नागपुर ही कर देते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं इसमें। मैं इतना सिलेक्ट किया हुआ डेटा को हटा देता हूँ। नेक्स्ट, अब आपका मान लो मुझे नागपुर की डिटेल निकालना था। नागपुर में मुझे ये पूछा जाए कि नागपुर में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मतलब यहाँ पर कस्टमर नेम है, यहाँ पूछ लिया जाए कस्टमर हो गए, मेरे पास ये कस्टमर नेम हो गए, और इन्होंने कितने की अमाउंट की बेची है, यानी नागपुर में जो भी कस्टमर है उन्होंने कितने रुपए की सेल की है, उतना निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे? तो ये एडवांस फिल्टर के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या किए, नेक्स्ट अगेन हम जाते हैं। चाहो तो आप आल्ट प्लस ए प्लस क्यू, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आल्ट प्लस ए प्लस क्यू करके भी ला सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आल्ट, इसके बाद क्या करना है आपको, ए प्लस क्यू। इसके बाद करेंगे तो ये भी एडवांस फिल्टर ओपन हो जाएगा। नहीं, आप डेटा पे जा करके भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ही ये ओपन हो जाए, आप एडवांस फिल्टर में आप ये क्या करेंगे, लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज आपकी यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करना है। मैं एक बार नेक्स्ट अगेन सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्या हमें निकालना क्या है, वो दैट्स इज क्राइटेरिया एरिया। ये हमारी क्राइटेरिया एरिया है, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया इस तरह। अब हमें यहाँ पर मैंने बोल दिया था कि कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर देना है, यहाँ इस तरह कर देंगे। अब मुझे चाहिए क्या चाहिए, कस्टमर नेम और सेल्स अमाउंट चाहिए। तो इन मैं दोनों को इस तरह सिलेक्ट कर लूंगा। इस तरह में इनका केवल नागपुर की जितनी डिटेल्स होगी वो यहाँ पर दो ही डिटेल रखेगा, यानी कस्टमर का नेम रखेगा और सेल्स अमाउंट रखेगा, वो भी कहाँ की, नागपुर वालों की। तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं और देख पा रहे हैं कि कस्टमर नेम में जितने भी नागपुर के थे, देखो नागपुर पर ये था अनिरुद्ध, और इसके बाद ये आ गया, इसके बाद नागपुर में ये था, ठीक है, कुंटल पात्रा, और ये आ गया, और उसके क्या सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पर आगे आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं माइक्रो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसके लिए देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा कॉपी करके दूसरे टैब में ले लेता हूँ और अगले पेज में समझा देता हूँ। यहाँ पर हम आए, इसके बाद हमने इसे पेस्ट कर दिया। इसे थोड़ा हम जूमिंग करेंगे ताकि अच्छे से थोड़ा दिखाई दे। और इसके बाद हम इनको प्रॉपर सही से कर देंगे। इस तरह हो गया। अब मैं यहाँ पर माइक्रो रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा। देखो यहाँ पर आपके पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू और व्यू होते हैं। यह डेवलपर मैंने लाया है। तो आपको लाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कस्टम द रिबन में क्लिक करना है।
इस तरह यहाँ पर आप अगर कर देंगे, डेवलपर में ये क्लिक नहीं होता है, अगर यहाँ डेवलपर में क्लिक कर देंगे तो आपका डेवलपर की ओपन हो जाएगा, इस तरह डेवलपर आ जाएगा। अब डेवलपर जैसे ही आ जाता है, मुझे यहाँ क्या करना है, माइक्रो रिकॉर्ड करना है। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रो करता हूँ और यहाँ मैं माइक्रो का नाम ले देता हूँ, लिख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे माइक्रो रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। माइक्रो यहाँ मैं दे देता हूँ माइक्रो RR और यहाँ दे देता हूँ 10। इसके बाद मुझे यहाँ कोई एक शॉर्टकट की बना लेना है जिससे मैं रिफ्रेश करूं ताकि तुरंत हो जाए। तो मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्यू दबा दिया, यानी कंट्रोल शिफ्ट क्यू आप जैसे ही करेंगे रन तो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। अब ये क्या होगा, इस तरह रिकॉर्ड क्या होगा, ये कह रहा है ऑलरेडी ये नाम ले चुका है, यहाँ पर ले चुका है, तो यहाँ पर कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, डब्लू कर देते हैं। यहाँ पर हम डब्लू लगा देते हैं, डब्लू, कंट्रोल शिफ्ट डब्लू करेंगे और ओके कर देते हैं यहाँ पर। अब हमने ये इतना हमने कंट्रोल शिफ्ट डब्लू कर दिया। अब यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई, यानी जो भी हम आप काम करेंगे यहाँ पर, जैसे एक तरह रिकॉर्ड चालू कर देते हैं तो साउंड रिकॉर्ड होने लगता है, उसी तरह हम जो एक्सेल में काम करेंगे वो रिकॉर्ड होगा यहाँ पर। इसके बाद हमें ये रिकॉर्डिंग बंद करनी होगी। तो अब मैं यहाँ पर फिर नेक्स्ट अगेन वही काम करूंगा। तो मुझे सबसे पहले ये सिटी ले लेना है, तो मैं यहाँ सिटी पे जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा सिटी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर नागपुर की डिटेल चाहिए और यहाँ पर मुंबई की भी डिटेल चाहिए और पुणे की भी चाहिए। तो मैं इसे सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ डेटा वैलिडेशन पर नेक्स्ट अगेन क्लिक करेंगे। जैसे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक हो जाए, यहाँ पर आपको जाना है एनी वैल्यू के पास, लिस्ट। तो यहाँ पर लिस्ट में क्लिक कर देंगे। अब लिस्ट में आपको सोर्स में क्या चाहिए था, मुझे नागपुर, मुंबई और पुणे चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर इनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली है और इसके बाद ओके कर देना है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर देखो देख पा रहे होंगे, यहाँ 3 नेम आ रहे हैं, नागपुर, नेक्स्ट अगेन मुंबई और नेक्स्ट अगेन पुणे। यहाँ 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब मुझे यहाँ पर लगाना क्या है कि मैं जैसे ही पुणे की डिटेल निकालना चाहूँ तो पुणे की आ जाए, मुंबई की निकालना चाहूँ तो मुंबई की आ जाए। तो मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, इस तरह नेक्स्ट अगेन हमें क्या करना है, एडवांस फिल्टर लगाना है, सेम वैसे ही लगाना है एडवांस फिल्टर। तो मैं डेटा पे जाऊंगा, इसके बाद एडवांस पे क्लिक कर दूंगा और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखो आप जो कर रहे हैं वो आपका माइक्रो में रिकॉर्ड होता जा रहा है। अब यहाँ पर आपको लिस्ट रेंज लेना है। लिस्ट रेंज में आप क्या करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर देना है, क्राइटेरिया रेंज ले लेना है। क्राइटेरिया रेंज में आपने इन दोनों को ले लेना है, ये दोनों आपने ले लिया। क्राइटेरिया रेंज लेने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। अब आपको कहाँ से क्या लगाना है, तो मैं देख लेता हूँ इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर 6 उसी तरह सिलेक्ट कर लेता हूँ। या तो आपने यहाँ कस्टमर नेम और सेल्स अमाउंट दे देते तो 2 सिलेक्ट कर लेते, मगर यहाँ पर मुझे सब लाना है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर 6 सिलेक्ट कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि मुंबई की सारी डिटेल आ चुकी है। अब आपने शॉर्टकट की क्या बनाया था, आपको वो पता होना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पर चाहिए किसकी डिटेल। अब इसके बाद मैं इसे क्या कर देता हूँ इतना। इसके बाद आपको डेवलपर पे जाना है, इसके बाद आपका स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। आपका इतना तो रिकॉर्ड हो गया है। अब मुझे रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ पुणे। अब मैंने यहाँ पुणे किया। अब देखो यहाँ पर पुणे की डिटेल नहीं बदल रही, क्योंकि नहीं बदल रही, आपने माइक्रो बनाया था यहाँ पर 10 के नाम से। यहाँ पर तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और रन कर देंगे तो भी आपका चेंज हो जाएगा। मगर आपने उसके पहले एक शॉर्ट की बनाया था। मान लो मुझे यहाँ नागपुर चाहिए, यहाँ पर मैंने नागपुर क्लिक कर दिया और आपने एक शॉर्ट की बनाया था रन करने के लिए, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्लू कर दे तो भी आपका रन हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी तरह आपको बनाना है, माइक्रो के साथ रिकॉर्ड करना है। यही हुआ आपका एडवांस फिल्टर। अगर आपको ये समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।